हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग हब। मेरा नाम दीपा है और आप सीख रहे हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है इंग्लिश इडियम्स पे, ओके, जिसे हम हिंदी में मुहावरा कहते हैं। तो आज हम इंग्लिश के इडियम सीखेंगे जो आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करके अपने इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बना सकते हैं। वैसे वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अब तक ऑलमोस्ट 64 वीडियोस बनाए हुए हैं, जिसमें ग्रामर्स, स्पोकन इंग्लिश और फोनिक्स से रिलेटेड प्लेलिस्ट है, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। इंग्लिश ईडियम्स जो होते हैं वो जो लिखी होती है जो वर्ड, उससे एक्चुअल मीनिंग जो है तो बिल्कुल अलग होती है। मतलब जो आपको दिख रही होगी उससे उसकी जो एक्चुअल मीनिंग है बिल्कुल हटके होती है। चलिए एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। हमारा सबसे पहला इडियम्स है हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल का मतलब होता है विथ ऑल वंस एनर्जी एंड अफेक्शंस। पूरे दिल और जान से जब आप कोई काम करते हैं पूरे दिल और जान से, तो यू आर पुटिंग योर हार्ट एंड सोल ऑन दैट वर्क। ओके, चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। आई हैव थ्रोन माई फुल हार्ट एंड सोल टू अचीव माई गोल। मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरा जी जान लगा दिया है मैंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिट द नेल ऑन द हेड। टू डू और से समथिंग एग्जैक्टली द राइट थिंग्स। जब आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ बहुत सही कर देते हैं या कभी कुछ बहुत सही कह देते हैं, एट दैट केस आप बोल सकते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। मतलब बिल्कुल सही कहा या बिल्कुल सही करना। ठीक है, सेंटेंस देखिए। सोनिया हैज़ शेयर्ड सम इम्पॉर्टेंट टिप्स अबाउट हाउ टू इन्हांस माई फ्लुएंसी इन इंग्लिश। सी रियली हिट द नेल ऑन द हेड। मतलब सोनिया ने कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर की मुझे, जिससे मैं अपने इंग्लिश की फ्लुएंसी को इन्हांस कर सकती हूँ। उसने बिल्कुल सही कहा, ही हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट। इसका इंग्लिश मतलब है टेल समवन टू समथिंग दैट हैज़ बीन वरी और मेकिंग फील गिल्ट फॉर द लॉन्ग टाइम। इसका हिंदी है मन से बोझ को हटाना। ठीक है, जब आप किसी कुछ ऐसी बातें जो आपके मन में एक बोझ बनी है और आप चाहते हैं कि उसे आप निकाल दें, आप किसी के साथ शेयर करें, तो आप अपने चेस्ट से वो चीज़ें निकाल देना चाहते हैं, मन से वो बोझ निकाल देना चाहते हैं, राइट। सेंटेंस देखिए। आई नो समथिंग इज़ ट्रबलिंग यू, आई एम श्योर यू विल फील बेटर इफ़ यू शेयर विथ मी एंड गेट इट ऑफ योर चेस्ट। मतलब यही है कि मुझे पता है तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है, मैं श्योर हूँ कि तुम्हें अच्छा महसूस होगा अगर तुम मुझसे शेयर करो और अपने मन के बोझ को हल्का करो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। बेटर लेट देन नेवर। इसका इंग्लिश मतलब है अराइविंग लेट इज़ बेटर देन नॉट कमिंग एट ऑल। मतलब लेट कुछ ना आने से अच्छा है कि लेट ही आ जाए, है ना। तो कहावत है ना हिंदी में, देर आए दुरुस्त आए, तो उसी तरह से इंग्लिश में भी ऐसा हम कह सकते हैं, बेटर लेट देन नेवर। इसके सेंटेंस देख लेते हैं। फाइनली ही हैज़ क्लियर्ड हिज CA फाइनल आफ्टर लॉन्ग 3 years, इट्स बेटर लेट देन नेवर। मतलब उसने फाइनली CA के फाइनल एग्ज़ाम्स जो है क्लियर कर दी है पूरे लंबे 3 साल के बाद। ठीक है, कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इडियम्स ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है समथिंग दैट्स अपीयर टू बी बैड एट फर्स्ट बट इट्स रिजल्ट इज़ वेरी गुड एट एंड। मतलब जो पहले तो वो बिल्कुल बुरा सा दिखता है स्टार्टिंग में, बट उसकी जो रिज़ल्ट होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। ऐसा अक्सर होता है कि हमें जो चीज़ें होती है वो बड़ी बुरी दिखती है, बट उसका जो रिज़ल्ट निकल के आता है वो बिल्कुल अच्छा सा निकल के आ जाता है ना। तो हम कह सकते हैं दुख के भेस में सुख, राइट। सेंटेंस देखते हैं। COVID-19 lockdown in 2020 was a blessing in disguise for climate change and environment. ऐसा हम कह सकते हैं कि 2020 में जो कोविड लॉकडाउन हुई थी COVID-19 की वजह से, वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी क्लाइमेट चेंजेस और एनवायरनमेंट को लेकर। क्योंकि हमें भी पता है कि लॉकडाउन की वजह से जो क्लाइमेट चेंजेस आए थे और एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आया था वो आज से पहले कभी भी नहीं आया, है ना। तो वो जो चेंजेस आए वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा था, जो पहले कभी भी नहीं था
पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, हमारा पोल्यूशन भी हट गया था, पानी में जितनी प्योरिटी आई थी उससे पहले कभी भी नहीं आई थी। तो ये सारे जो चेंजेस है वो सारे एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ईजी कम ईजी गो, मतलब समथिंग विच इज़ ईजिली वोन और एक्वायर्ड बट स्पेंट और लॉस्ट सून। ऐसा हम हिंदी में कह सकते हैं, जो आसानी से मिलता है वो आसानी से चला भी जाता है ना। सेंटेंस देखते हैं, माई ग्रैनी गेव मी ₹500 yesterday एंड आई वेस्टेड इट इन अ कैसीनो। वेल ईजी कम ईजी गो, मतलब मेरे नानी ने मुझे 500 रुपये दिए थे कल और जिससे मैंने वेस्ट कर दिया कैसीनो में, जो कैसीनो में मैं हार गया। तो कहते हैं ना, जो आसानी से आते हैं वो आसानी से चले भी जाते हैं। वेल ईजी कम ईजी गो। नेक्स्ट देखिए, हिट द रूफ या हिट द सीलिंग, दोनों ही कह सकते हैं। मतलब क्या है, टू बी वेरी एंग्री एंड स्टार्ट शाउटिंग, मतलब गुस्सा होकर चिल्लाना। ओके, बहुत गुस्सा हो जाना और चिल्लाना। सेंटेंस देखिए, माई फादर हिट द रूफ व्हेन ही सॉ माई ग्रेड्स, जब उन्होंने मेरे ग्रेड्स देखे मेरे पापा ने तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और मुझ पर बहुत चिल्लाया। ठीक है। डाउन द ड्रेन, डाउन द ड्रेन का मतलब होता है व्हेन मनी और वर्क इज़ वेस्टेड और स्पॉइल्ड, जब पैसा या काम पूरी तरह से वेस्ट हो जाए या स्पॉइल्ड हो जाए, बर्बाद हो जाना। ओके, फिक्सिंग दैट ओल्ड कंप्यूटर इज़ जस्ट मनी डाउन द ड्रेन बिकॉज इट विल नेवर रन प्रॉपरली अगेन, मतलब पुराने कंप्यूटर पे को ठीक करने में पैसे वेस्ट करना होगा, क्योंकि वो ठीक भी हो जाए तो भी वो अच्छे से चलने वाली नहीं है। नेक्स्ट है गेट द सैक। गेट द सैक का मतलब है टू बी डिसमिस फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, बर्खास्त होना। ठीक है, जब आप किसी जगह पे काम करते हो और वहाँ से आपको डिसमिस कर दिया जाता है, फायर्ड कर दिया जाता है या निकाल दिया जाता है। ठीक है, देखिए सेंटेंस, ही गॉट द सैक व्हेन दे फाउंड आउट दैट ही हैड लाइड अबाउट हिज क्वालिफिकेशन। उसे बर्खास्त कर दिया गया जब उन्हें पता चला कि उसने जो अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में झूठ बोला है। ठीक है। गेट इनटू द डीप वाटर, मतलब टू बी इन प्रॉब्लम, मतलब मुसीबत में पड़ जाना। ठीक है। ही गॉट इनटू द डीप वाटर व्हेन ही लॉस्ट हिज जॉब ड्यूरिंग लॉकडाउन 2020, जब उसने अपनी जॉब खो दी लॉकडाउन के दौरान 2020 में, तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया था। ठीक है। वंस बीटन ट्वाइस साई, इसका मतलब ये है कि when someone was hurt by someone or something they will be afraid to try it again। इसे हम हिंदी में कह सकते हैं, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है ना। जब कोई चीज़ से आप धोखा खा लेते हो तो उससे फिर दोबारा वो चीज़ करने में आपको डर लगती है। तो ये इंग्लिश की इडियम्स है, आप यूज़ कर सकते हो, वंस बीटन ट्वाइस साई। सेंटेंस देखिए, सिंस माई डॉटर फेल फ्रॉम स्विंग she doesn't like swimming it anymore, it's truly said once bitten twice shy। मतलब जब से मेरी बेटी झूले से गिर गई तब से उसे झूला झूलना बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा कहते हैं ना कि एक बार जिस चीज़ से वो ये हर्ट हो जाते हैं वो फिर दोबारा करने से डरते हैं। once bitten twice shy, है ना। come to light, come to light का मतलब to be known और रिवेल, कोई चीज़ सबके सामने प्रकाश हो जाना, राइट, सामने आ जाना, मतलब बरामद होना। ठीक है। फ्रेश एविडेंस हैज़ रिसेंटली कम टू लाइट विच सजेस्ट दैट ही डिडंट इन फैक्ट कमिट द मर्डर, मतलब फ्रेश एविडेंस जो है वो सामने उभर कर आई सबके सामने, जो बताती है कि वो बिल्कुल भी उसने मर्डर कमिट नहीं किया, मतलब उसने मर्डर नहीं किया है। ठीक है। गो इन द ईयर एंड आउट द अदर, ठीक है, मतलब हर्ट बट क्विकली फॉरगेटन, समवन पे नो अटेंशन, मतलब एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना, जैसे हम हिंदी में कह सकते हैं ना। तो मतलब जल्दी से सुनते हैं और फिर वो चीज़ दिमाग से निकल भी जाती है। तो इस तरह की जो है सेंटेंस देखिए, व्हेन आई मीट पीपल फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सो नर्वस दैट देयर नेम्स गो इन द ईयर एंड आउट द अदर। जब भी मैं फ़र्स्ट टाइम किसी भी लोग से मिलता हूँ तो मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ और उनके नाम मेरे एक कान से जाते हैं और दूसरे कान से निकल जाते हैं। ठीक है, मतलब मैं भूल जाता हूँ, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता। राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक का मतलब होता है वर्किंग डे एंड नाइट और वर्किंग हार्ड ऑल द टाइम, मतलब सारा दिन और रात।
ठीक है, काम करना। सेंटेंस देखिए, अमिड द पेंडेमिक डॉक्टर एंड नर्सेज आर वर्किंग अराउंड द क्लॉक टू सेव द लाइव्स ऑफ मैनी फ्रॉम डेडली कोरोना वायरस। पेंडेमिक के दौरान जो डॉक्टर्स और नर्सेज जो हमारे सारे दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं डेडली कोरोना वायरस से, राइट। नो स्टोन अनटर्न। नो स्टोन अनटर्न का मतलब है मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट यूज़ एवरी रिसोर्सेज, मतलब कोई भी ऐसी जो है कमी ना छोड़ना, हर चीज़ों से कोशिश करना, ठीक है, कोई कसर ना छोड़ना, जैसे हम हिंदी में कह सकते हैं ना। देखिए सेंटेंस, अमिड द पेंडेमिक आवर गवर्नमेंट इज़ लिविंग नो स्टोन अनटर्न टू टैकल द क्राइसिस ऑफ ऑक्सीजन इन द कंट्री। इस कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से गवर्नमेंट कोई भी कसर नहीं छोड़ रही इस जो ऑक्सीजन की जो क्राइसिस पूरी कंट्री में आई है उसको टैकल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, मतलब फीलिंग नर्वस, जब आप बहुत घबराहट महसूस होता है आपको, तो आप ऐसा कह सकते हैं बटरफ्लाई इन माई स्टमक। तो आप कैसे कहेंगे, वेन एवर आई हैव टू गिव माई प्रेजेंटेशन आई गेट बटरफ्लाई इन माई स्टमक। जब भी मुझे प्रेजेंटेशन देने की बारी आती है, जब भी मुझे प्रेजेंटेशन जो है देना पड़ता है, तब मुझे बहुत घबराहट सी होने लगती है। नेक्स्ट देखिए, कम हेल और हाई वाटर। कम हेल और हाई वाटर का मतलब होता है यू आर डिटरमाइंड टू डू समथिंग डिस्पाइट डिफ़िकल्टी। ओके, इसका मतलब यही है कि चाहे जो भी हो जाए मैं वो करके ही रहूँगा। इस तरह की जब फीलिंग आती है तो वो कम हेल और हाई वाटर की इडियम्स आप यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस देखिए, आई हैव टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट बाय टुडे, कम हेल और हाई वाटर, मतलब मुझे ये असाइनमेंट आज तक में कंप्लीट करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, वर्क लाइक अ चार्म मतलब समथिंग दैट वर्क्स वेरी वेल, जो बहुत अच्छा काम कर जाती है, ठीक है, जादू की तरह काम कर जाता हो, ठीक है। टू स्टे यंग एंड फिट डेली योगा प्रैक्टिस वर्क्स लाइक अ चार्म, मतलब अगर आपको यंग और फिट रहना है तो डेली योगा जो है बिल्कुल एक जादू की तरह काम करता है, ठीक है। बिल्ड कैसल इन द एयर, टू डे ड्रीम, जैसे हम हिंदी में कह सकते हैं ख्याली पुलाव पकाना या असंभव कल्पनाएं करना, ठीक है। डोंट बिल्ड अ कैसल इन द एयर, यू नीड टू वर्क हार्ड टू अचीव योर गोल। ख्याली पुलाव मत पकाओ, असंभव कल्पनाएं मत करो, तुम्हें अगर अपने गोल को अचीव करना है तो मेहनत करो। ओके, कॉस्ट अ प्रिटी पेनी, ये तब कहते हैं जब कोई चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती हो, मतलब महंगी, बेहद महंगी। दिस आईफोन विल कॉस्ट यू अ प्रिटी पेनी, ये आईफोन तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारी डेली कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग इडियम्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।